दोस्तों, आज हम एक और बड़े झूठ के ऊपर से पर्दा हटाने जा रहे हैं। पूरे देश को इस भ्रम में रखा गया कि भारत की आजादी ने सिर्फ एक परिवार का हाथ या एक ही पार्टी का हाथ है। और इस डर से कहीं पार्टी और परिवार का राज ना खुल जाए, कभी आप लोगों के सामने कुछ आने भी नहीं दिया। क्या आपने सुना है एक ही पेड़ पर 52 लोगों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी क्योंकि वो भारत माता को आजाद करवाना चाहते? लेकिन ये बात आपसे साजिश के तहत छुपाई गई, क्योंकि उन दरबारी इतिहासकारों को तो एक ही परिवार को बड़ा दिखाना था। भारत की वो इकलौती ऐसी घटना जब अंग्रेजों ने एक साथ 52 क्रांतिकारियों को इमली के पेड्डी पर लटका दिया था। पर वामपंथियों ने इतिहास की इतनी बड़ी घटना को आज तक गुमनामी के अंधेरों में ढके रखा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित बावनी इमली एक प्रसिद्ध इमली का पेड़ है, जो भारत में एक शहीद स्मारक भी है। इसी इमली के पेड़ पर 28 अप्रैल 1858 को गौतम क्षत्रिय, जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथी फांसी पर झूले थे। यह स्मारक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी उपखंड में खजुआ कस्बे के निकट बिंदकी तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर पश्चिम में मुगल रोड पर स्थित है। यह स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों का प्रतीक है। 28 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना द्वारा 52 स्वतंत्रता सेनानियों को एक इमली के पेड़ पर फांसी दी गई थी। ये इमली का पेड़ अभी भी मौजूद है। लोगों का विश्वास है कि उस नरसंहार के बाद उस पेड़ का विकास बंद हो गया है। 10 मई 1857 को जब बैरकपुर छावनी में आजादी का शंखनाद किया गया, तो 10 जून 1857 को फतेहपुर में क्रांतिवीरों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया, जिनका नेतृत्व कर रहे थे जोधा सिंह अटैया। फतेहपुर के डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्ला खां भी इनके सहयोगी थे। इन वीरों ने सबसे पहले फतेहपुर कचहरी एवं कोषागार को अपने कब्जे में ले लिया। जोधा सिंह अटैया के मन में स्वतंत्रता की आग बहुत समय से लगी थी। उनका संबंध तात्या टोपे से बना हुआ था। मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से पांडु नदी के तट पर टक्कर ली। आमने सामने के संग्राम के बाद अंग्रेजी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। इन वीरों ने कानपुर में अपना झंडा गाड़ दिया। जोधा सिंह के मन की ज्वाला इतने पर भी शांत नहीं हुई। उन्होंने 27 अक्टूबर 1857 को महमूदपुर गांव में एक अंग्रेज दरोगा और सिपाही को उस समय जलाकर मार दिया जब वे एक घर में ठहरे हुए थे। 7 दिसंबर 1857 को 1857 को इन्होंने गंगा पार रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर अंग्रेजों के एक पिट्ठू का वध कर दिया। जोधा सिंह ने अवध एवं बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को संगठित कर फतेहपुर पर भी कब्जा कर लिया। आवागमन की सुविधा को देखते हुए क्रांतिकारियों ने खजुहा को अपना केंद्र बनाया। किसी देशद्रोही मुखबिर की सूचना पर प्रयाग से कानपुर जा रहे कर्नल पावेल ने इस स्थान पर एकत्रित क्रांति सेना पर हमला कर दिया। कर्नल पावेल उनके इस गढ़ को तोड़ना चाहता था, परंतु जोधा सिंह की योजना अचूक थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का सहारा लिया, जिसे कर्नल पावेल मारा गया। अब अंग्रेजों ने कर्नल नील के नेतृत्व में सेना की नई खेप भेज दी। इससे क्रांतिकारियों को भारी हानि उठानी पड़ी। लेकिन इसके बाद भी जोधा सिंह का मनोबल कम नहीं हुआ। उन्होंने नए सिरे से सेना के संगठन, शस्त्र संग्रह और धन एकत्रीकरण की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने छद्म वेश में प्रवास प्रारंभ कर दिया। पर देश का यह दुर्भाग्य रहा कि वीरों के साथ साथ यहां देशद्रोही भी पनपते रहे हैं। जब जोधा सिंह अटैया अर्गल नरेश से संघर्ष हेतु विचार विमर्श कर खजुहा लौट रहे थे, तो किसी मुखबिर की सूचना पर ग्राम घुराहा के पास अंग्रेजों की घुड़सवार सेना ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद ही जोधा सिंह अपने 51 क्रांतिकारी साथियों के साथ बंदी बना लिए गए। 28 अप्रैल 1858 को मुगल रोड पर स्थित इमली के पेड़ पर उन्हें अपने 51 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेजों की बर्बरता यहीं नहीं रुकी। अंग्रेजों ने सभी जगह मुनादी करा दिया कि जो कोई भी शव को पेड से उतारेगा, उसे भी उस पेड से लटका दिया जाएगा। जिसके बाद कितने दिनों तक शव पैदों से लटकते रहे और चील गिद्ध खाते रहे। अंततः महाराजा भवानी सिंह अपने साथियों के साथ 4 जून को जाकर शवों को पेड से नीचे उतारा और अंतिम संस्कार किया गया। बिंदकी और खजुहा के बीच स्थित वह इमली का पेड़, बावनी इमली, आज शहीद स्मारक के रूप में स्मरण किया जाता है। इस घटना को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, जिसको विजय नारायण ने अपनी पुस्तक दरख्त द विटनेस ऑफ फ्रीडम फाइटर में विस्तार से लिखा है।
दोस्तों, ये वो असली वीर थे और ऐसे ही असंख्य वीर थे जिनके कारण भारत आजाद हुआ था। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अंग्रेज महिलाओं की जूतियां उठाकर देश आजाद नहीं हुआ, लेकिन दरबारी इतिहासकारों ने अंग्रेज महिलाओं की जूतियां उठाने वालों को देश की आजादी का नायक लिख दिया। लेकिन उद्घोष लगातार आपके लिए इतिहास सच को सामने लाता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस जानकारी को पूरे भारत में फैलाइए ताकि हर भारतवासी सच्चाई को जान सके। सभी शहीदों को शत शत नमन। जय हिंद, भारत माता की जय।